સો હેલો એવરીવન, વેલકમ બેક ટુ ધ ન્યૂ એપિસોડ ઓફ દિલથી ગુજરાતી. અગેન, ગુજરાતીનો મતલબ એવું નથી કે જે ફક્ત ગુજરાતી બોલી શકે. દિલથી ગુજરાતીનો મતલબ છે જે ગુજરાતમાં રહી, ગુજરાતી બનીને રહી અને કાયમ ગુજરાતના રહેવાસી બનીને બિઝનેસ કરતા હોય. મેં લાસ્ટ પોડકાસ્ટમાં કીધું હતું કે ગુજરાતીઓને ધંધો શોધવાની ક્યારેય જરૂર નથી પડતી. સો આજે જે આપણી જોડે વ્યક્તિ છે, હું એના વિશે પણ એ જ વસ્તુ કહીશ. 2000માં એ વ્યક્તિએ પોતે CA બનીને બહાર આવ્યા. ખૂબ સારી જગ્યા પર એમણે ઇન્ટર્નશિપ પ્લાન કરી અને બહુ જ સારું નામ એમને એમના 6 થી 1 વર્ષના પીરિયડમાં કમાયું. બટ અંતે તો ગુજરાતી જ છે ને, તો એમને ચૂઝ કર્યું હું બિઝનેસ કરીશ અને બિઝનેસ બી એવો કરીશ જે એમનો ફેમિલી બિઝનેસ નથી. દેટ ઇઝ મેન્યુફેક્ચરિંગ ઓફ વાયર્સ એન્ડ કેબલ્સ. કેન યુ ઇમેજિન એક વ્યક્તિ જે CA છે અને એ જ વ્યક્તિ સેકન્ડ ડેથી એક મેન્યુફેક્ચરિંગ યુનિટની અંદર કામ કરી રહ્યા છે. સખત ઇન્ટરેસ્ટિંગ સ્ટોરી થવાની છે. 999 કેબલ્સ જે વાયર્સ અને કેબલ ઇન્ડસ્ટ્રીમાં ખૂબ નવું અને ખૂબ સારું નામ ધરાવે છે. આજે આપણે એમની જોડે પોડકાસ્ટ કરીશું. અને વોટ ઇઝ 999 કેબલ, હુ ઇઝ મિસ્ટર કનૈયા પહેલવાની અને કનૈયા પહેલવાનીનું વિઝન શું છે, એ બધી જ વસ્તુ પર આજે આપણે વાત કરીશું. સો વેલકમ મિસ્ટર કનૈયા, કેમ છો? બસ મજામાં. ગુજરાતીમાં વાત કરશું, હિન્દીમાં કરશું કે ઇંગ્લિશમાં કરશું કે બધામાં કરશું? બધામાં કરશું. વાવ, સુપર. મારો ફર્સ્ટ ક્વેશ્ચન, તમે મને કીધું ત્યારથી મને મારા માઇન્ડમાં ક્વેશ્ચન છે, તમે CA બનીને કેવી રીતે બિઝનેસમાં આવ્યા? CA में बना 2018 में, but in 2013 my father said I want one person in my house who is chartered accountant. So on that day I said yes Papa, I will be a CA in our family because we are having multiple business in our family, so we need one own CA for all consultancy of our own business. So that's why it was my aim to be a chartered, and it was even my father's aim to be a chartered accountant. वाह. सो आपने आपके फादर के एक सपने को पूरा करने के लिए आपने पूरी जर्नी प्लान की. बट मैं उस टाइम में 9th में था. आई वॉज इन 9th स्टैंडर्ड जब मेरे को CA का C भी नहीं पता था क्या होता है, बट इट वॉज अ कमिटमेंट कि भाई मेरे को CA बनना है, एंड देन आई हैव प्लान्ड अकॉर्डिंगली. वाह, सुपर. आई गेस इससे बड़ी गिफ्ट पापा के लिए कभी कुछ हो ही नहीं सकती. या जिस दिन डिग्री मेरे को मिली ना, आई वॉज ऑन द शॉप. हमारी इलेक्ट्रिक की शॉप थी इन महाराष्ट्र. इट इज़ टुडे ऑल्सो रनिंग. सो ही वॉज जस्ट, मेरा रिजल्ट आया, मैं शॉप पे ही बैठा था. सबको जो उन्होंने काम छोड़ा, कस्टमर्स बैठे थे उनको छोड़ा. ही वेंट, ही ब्रॉट स्वीट्स बाय ऑन हिज हैंड एंड ही गिव मी द स्वीट टू इट. ही सेड मेरा तूने सपना साबित कर दिया. वाह, सुपर. इट वॉज अ ग्रेट, वो बोलते ना ड्रीम टू, वो ड्रीम कम ट्रू हो गया पापा के लिए. हाँ, वो एक सपना देखा हुआ वो हकीकत होती है. उनकी जो खुशी, द हैप्पीनेस, वो भी आज अगर मैं कोई भी अगर समझो एट अ पॉइंट व्हेन आई एम फ्रस्ट्रेटेड या कोई भी चीज़, बस वो एक सपना याद करो ना अपना, उसी टाइम में मोमेंट पूरा चेंज हो जाता है. इट कन्वर्ट्स एनर्जी. वो एक मोमेंट था. वाह, व्हाट अ स्टोरी. पापा आज भी उतने ही खुश होंगे आज भी उतने ही 999 केबल्स को इतने बड़े मुकाम पे पहुंचा दिया आपने. तो आज वो क्या कहते हैं? 999 केबल्स का एक्चुअली ये सपना था मेरे चाचा का. ही वांट कि मेरे को एक मैन्युफैक्चरिंग में जाना है. वो बोलते हैं ना कि जब हम छोटे होते हैं, कोई अपने डिमांड करते तो अपने पापा क्या बोलते कि इतने में सेटिस्फाई हो, अपने बाप दादा की फैक्ट्री नहीं चालू है. सो हम पहले से बोलते थे हम स्टार्ट करेंगे तो फैक्ट्री स्टार्ट करेंगे. इट वॉज वन ऑफ आवर एम. जैसे मैंने आर्टिकलशिप किया. आर्टिकलशिप में लास्ट 6 मंथ हम आफ्टर गिविंग एग्जाम 6 मंथ का हमको आर्टिकलशिप एक्स्ट्रा करना पड़ता है. तो वो आर्टिकलशिप में आई स्टार्टेड स्टडिंग इंडस्ट्री. मतलब मैंने पूरी इंडस्ट्री लाइन स्टडी की कि व्हाट इज़ द इंडस्ट्री एंड वेयर आई शुड बी. सो इट वाज कि भाई एक मैन्युफैक्चरिंग कंसेप्ट है जहाँ पे हम खुद बनाएंगे, खुद बेचेंगे. हमें जो चीज़ हमें बेचनी है, अगर हम खुद बनाते हैं तो हमको पता है कि व्हाट आर इट्स प्रोज एंड कॉन्स. सो एक बेनिफिट वो मिलता है. दैट वाज अ एम कि हमको प्रोडक्शन लाइन में ही जाना है. वाह, सुपर. सो आफ्टर आर्टिकलशिप कब ये प्लान आया कि कब ऐसे सोचा कि एक फैक्ट्री डालते हैं और उसमें मैं वर्किंग करूँगा? ये एक्चुअली लंबी कहानी है, मैं आपको शॉर्ट में ही समझाऊंगा. जब मैंने आर्टिकलशिप की, आई वॉज एट रजनीश एंड एसोसिएट्स. ही इज़ गुड नेम इन आवर चार्टर्ड अकाउंटेंट.
सो उनके यहाँ जो काफ़ी क्लाइंट्स थे जो इंडस्ट्री बेस्ड थे, वो काफ़ी क्लाइंट थे जो शेयर मार्केट बेस्ड थे। शेयर मार्केट तो था कि ठीक है वो एक साइड इनकम के लिए सही है, बाकी इंडस्ट्री का जो पैशन था, मेरे को उनको ऑडिट करते मेरे को पैशन आया उस टाइम में ना। हम जब ऑडिट पे जाए तो ओनर्स होते नहीं थे, फैक्ट्रीज अपने आप चल रही है। अब एक इंसान की एक एक नहीं 2-2 3-3 फैक्ट्रीज होती थी। अगर मैं यही रिटेलिंग या होलसेलर बिजनेस में जाऊँ तो मेरे को एक जगह स्टिक होना पड़े। इट वॉज सबसे बड़ी वो माइनस पॉइंट यही है ट्रेडिंग में और रिटेलिंग में कि आपको बैठना पड़ता है। इंडस्ट्री लाइन में आपको बैठने की कोई ज़रूरत नहीं, इट इज़ कम्प्लीटली ऑटोमेटेड। इसके लिए इट वॉज कि भाई मेरे को एक जगह तो बैठना नहीं है, खुद का कुछ बनाना है, खुद अपने को फ्री रखना है। सो आई वॉज कि बस चलो इंडस्ट्री में ही जाते हैं। एंड व्हेन आई स्टार्टेड पिचिंग इंडस्ट्रीज कि भाई मैं कौन सी फील्ड में जाऊँ, किस फील्ड में जाऊँ, मैन्युफैक्चरिंग तो डिसाइड था ही कि जाना तो मैन्युफैक्चरिंग में ही है। इट वॉज कि भाई कौन सी चीज़ का है। सो उस टाइम में मैंने प्लास्टिक वोवन बैग्स आती थी जो कपड़े पे चढ़ती है, अनस्टिच बैग्स आती थी प्लास्टिक की, पॉलीथीन्स। सो प्लानिंग वो हुई, बहुत स्टडी की, मैं बहुत डिटेल स्टडी की, मशीन्स कितने में आती है, मार्केट कहाँ है, रॉ मटेरियल कहाँ है, सब कुछ देखा। बट उसी टाइम पे गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र ने इसको बैन कर दिया। मेरा बॉर्न एंड ब्रॉट अप महाराष्ट्र का है। सो आई वॉज कि आज यहाँ बैन हुआ है, कल गुजरात में बैन होगा, धीरे धीरे ऑल ओवर इंडिया बैन हो जाएगा। तो उसका लाइफ नहीं है, इन्वेस्टमेंट का लाइफ नहीं है। सो प्लान तो बैक ऑफ माइंड था कि इंडस्ट्री में ही जाना है। सो माई फादर सेड कि डू वन थिंग, गो इन केबल मैन्युफैक्चरिंग। Wow, super. We are having our base, that is Jagdish Electricals, which is the firm started by my father back 28 to 30 years back. So base तो था ही इलेक्ट्रिक का। True, true. जब आपके पास सेलिंग का मार्केट पता हो ना आपको कि भाई मार्केट साइज ये है, आप पीछे प्रोडक्शन में जाओ तो आपके लिए इजी हो जाता है। इजी हो जाता है, सही बात है। सो व्हाट इज द स्टोरी बिहाइंड 999 नेम? 999 केबल्स और 999 नेम मैंने और भी 2-4 जगह पे आपके मुंह से ही सुना है। तो व्हाट इज द स्टोरी बिहाइंड 999? 999 एक ऐसा वर्ड है जहाँ पे रिलेट करता है मेटल्स को। 999 मीन्स 24 कैरेट क्वालिटी, बेस्ट ऑफ बेस्ट क्वालिटी। आप कोई भी गोल्ड लेने जाओ, सिल्वर लेने जाओ, सबसे बेस्ट क्वालिटी 24 कैरेट। अपना था मेरे भाई का कि हम जो भी वर्क करेंगे हम अंडर 999 ग्रुप करेंगे। ये हमने एक नया ग्रुप क्रिएट किया। माई ब्रदर आफ्टर डूइंग हिज MBA इन अहमदाबाद ही स्टार्टेड हिज ओन स्टार्टअप ऑफ कॉटन। सो उनके फर्म का नाम था, सबसे पहले जो फर्म स्टार्ट हुई हमारे 999 से, इट वॉज 999 कॉटन। एंड देन लेगेसी हमने कैरी फॉरवर्ड की। 999 का मतलब आज भी एक ही है कि वी ऑलवेज डिलीवर 24 कैरेट क्वालिटी। जितना 24 कैरेट प्योरिटी में गोल्ड को लोग मानते हैं उतना ही हमारी 999 केबल्स की क्वालिटी को मानेंगे लोग। वाह, सुपर। आपकी टैगलाइन भी आई गेस कुछ इसकी तरह है, वो क्या हमारी है? टैगलाइन है द नेम यू कैन ट्रस्ट। अच्छा। वी डोंट से डोंट ट्राई अवर प्रोडक्ट्स एंड देन गो फॉर इट। वी सेड जस्ट आप नेम ट्रस्ट करो, आप यूज करो, ब्लाइंडली यूज। इट्स अ ब्लाइंड ट्रस्ट। आप गोल्ड लेने जाओ, कोई आपको बोलेगा 24 कैरेट गोल्ड है, देन यू विल गो फॉर हाँ भाई हमको ये चाहिए। सिंपल थिंग इज जब आप बोलोगे वो कॉटन फील्ड में जाना है, दे विल प्रेफर 999 कॉटन। जब केबल फील्ड में आना है, दे विल प्रेफर 999 कॉटन। सुपर। सो बीइंग अ नॉर्मल मैन, मेरी लाइफ में आई गेस मुझे वायर्स एंड केबल की ज़रूरत जब मैं घर बनाऊंगा या ऑफिस बनाऊंगा या कुछ ऐसा होगा तो 2, 4, 5 बार ही मुझे आई गेस उसकी ज़रूरत पड़ेगी। और वो भी मेरा इलेक्ट्रीशियन या मेरा इंटीरियर जो प्लान देगा कि भाई ये या तो कोई ब्रांड नेम देगा तो वो ही आएगी। लेकिन अगर मुझे वो क्रॉस चेक करना हो, सब उसके एक्स ब्रांड उसने मुझे सजेस्ट की है, तो मैं क्यों 999 केबल आपका लूँ पहले तो? और व्हाट इज़ द पैरामीटर टू कंपेयर बिटवीन? देखो कुछ चीज़ें होती है ना, समय के साथ बदलना होता है। ब्रांडेड कंपनीज बदली नहीं समय के साथ। उनको आज भी ये कंसेप्ट नहीं पता है कि जो पहले इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस आते थे वो किस टेक्नोलॉजी पे आते थे, अब जो इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस आ है वो किस टेक्नोलॉजी पे आ है। अभी जो इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस आते हैं सब बेस्ड है SMPS पे। SMPS में छोटा भी पावर फ्लक्चुएशन आया, योर इलेक्ट्रिक अप्लायंस गेट कम्प्लीटली डैमेज। आई एग्री कि जब घर बनता है 5 साल 10 साल तभी वायर्स एंड केबल्स चाहिए होती है, बट हम अपनी वायर्स एंड केबल्स की 99 ईयर्स की गारंटी देते हैं। भले आप घर तोड़ जाएगा पर वायर कभी नहीं बिगड़ेगी। सेकेंड थिंग, आप जो चीज़ बोलो कि इलेक्ट्रीशियन और आपको जो इलेक्ट्रीशियन कंपनी ब्रांड लिख के देगा और हमारे केबल में क्या डिफरेंस है। सबसे पहला तो हमारी जो केबल्स आती है वो 3 लेयर्ड कंप्लीट विद हाई टेक्नोलॉजी आती है। जो भी कंपनी की लेयर्स आएगी वो सिर्फ 2 लेयर्स आती है।
हमारी 3 लेयर केबल आएगी। 3 लेयर में भी थर्ड लेयर ऐसा है कि जो अपने आप में 0.1% काइनेटिक एनर्जी जनरेट करके चलता है। उसके वजह से जो फ्लावर फ्लक्चुएशंस आते हैं, अपने यहाँ टोरेंट है तो हमारे यहाँ फ्लक्चुएशन नहीं है। बट अब ये छोटे गाँव में चले जाओ, वहाँ जहाँ गवर्नमेंट बोर्ड्स है, महाराष्ट्र बोर्ड है, गुजरात बोर्ड है, राजस्थान बोर्ड है, वहाँ कंप्लीट पावर फ्लक्चुएशन आना ही आना है। तो वहाँ पे जो पावर फ्लक्चुएशन आता है वो मैक्सिमम आता है 20 to 25%। हमारी जो थर्ड लेयर केबल है वो अपने आप में 0.1% काइनेटिक एनर्जी जनरेट करके चलती है। इसके लिए वो 30% ऑफ पावर फ्लक्चुएशन अपने आप में एडजस्ट करके चलती है। उसके वजह से 2 बेनिफिट है। इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस कभी डैमेज नहीं होंगे। इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस आपके 99% जो पावर फ्लक्चुएशन की वजह से डैमेज होने हैं वो प्रिवेंट हो जाएंगे। सेकंड थिंग, आप ब्रांडेड में जाओगे तो दे आर इनकरिंग नियर बाय 25% कॉस्ट ऑन मार्केटिंग, एडवर्टाइजमेंट एंड एवरीथिंग। हमारी कॉस्ट उनसे 25% कम में, बट अवर क्वालिटी इज 3 times बेटर देन देम। वाह। सो MNC को आप बहुत ज़्यादा टफ कंपटीशन दे रहे हो, मुझे ऐसा लग रहा है आज के दिन में। क्योंकि मैं जितने मेरे पहचान में लोगों को देख रहा हूँ वहाँ सब जगह पे मुझे दिखती है 999। सो आपने बहुत अच्छा मार्केट कैप्चर तो ऑलरेडी कर दिया है। सो मुझे एक चीज़ बताइए, अगर एक बिल्डिंग बन रही है या कोई एक अच्छा घर बन रहा है तो उसमें केबल्स का क्या इम्पोर्टेंट है? एक बिल्डिंग बनती है ना, एक 2 BHK फ्लैट की अगर अपने बात करें तो हम 36,000 फीट केबल के सराउंडिंग में अपने बीच में है। मतलब दीवालों के अंदर जो केबल जाएगी ना वो 36,000 फीट्स केबल जानी है। और उसके बीच में हम बैठे हैं, हम मतलब अपनी फैमिली बैठी है। केबल्स आपको दिखेगी नहीं, वो दीवालों के अंदर है, बट वो एक ऐसी चीज है ना, केबल्स एक ऐसी चीज है जो आपकी डेली लाइफ को कंप्लीटली इम्पैक्ट करेगी। छोटा भी शॉर्ट सर्किट हुआ, चांस हो जाता है फायर का सबसे बड़ा। ट्रू। फायर का हिक्स हुआ, स्मोक का हिक्स होगा, स्मोक का हिक्स होगा, हेल्थ का हिक्स होगा। फायर बढ़ेगा तो यू नो द केसेस नाउ यू आर फेसिंग। बहुत सारे बड़े बड़े बिल्डिंग्स जो आज तक की अहमदाबाद की टॉप बिल्डिंग्स बोले जाते हैं, इवन कुछ सेलिब्रिटीज के घरों में अभी बैक टू बैक फायर्स के केसेस आए हैं। अच्छा, मैं आपको एक चीज़ और बताऊं कि फायर के केसेस अभी बढ़े क्यों? फायर के केसेस इसके लिए बढ़े, पहले सिर्फ फोमाइका चलती थी फर्नीचर्स में, अब लोग पूरे शिफ्ट हो गए विनियर बेस, लेमिनेशन बेस। वो जो प्रोडक्ट है सब पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट्स है। ट्रू। पेट्रोल और पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट्स उतना ही फास्ट फायर पकड़ते हैं जितना पेट्रोल और क्रूड ऑयल पकड़ता है। yes. इसके लिए वायर्स एंड केबल्स का इम्पोर्टेंस आज हर एक बंदे को, हर एक पर्सन को होना इम्पोर्टेंट है। इसके लिए हम लोगों को बोलते हैं वी आर रनिंग सोशल ड्राइव टू स्प्रेड द अवेयरनेस अबाउट इम्पोर्टेंस ऑफ वायर्स एंड केबल्स। अच्छा, वो कैसे? लोगों को पता ही नहीं है वायर्स एंड केबल्स कौन से टाइप की होती है, मेरे घर में कौन सी लगनी चाहिए, मैं समझो फैक्ट्री में लगानी है, कोई टेक्सटाइल की फैक्ट्री सेटअप का है, उसको कौन सी केबल्स आनी चाहिए, किसको घर बनाना है उसके अंडरग्राउंड में कौन सी केबल जानी चाहिए, कोई हफ्ते के सपोज डिवाइडर से केबल लेके आना है तो कौन सा केबल आना चाहिए, लोगों को पता ही नहीं है। सो वी हैव स्टार्टेड स्प्रेडिंग अवेयरनेस विद आवर वीडियोस। अच्छा, हमने उसमें लास्ट वीडियो में भी एक्सप्लेन किया था कि दे आर द 4 टाइप्स ऑफ PVC इंसुलेशंस। पूरा गेम होता है PVC इंसुलेशंस पे। जैसे बॉडी आपकी कितनी ताकत आपकी बॉडी में रहने वाली है एंड एनवायरमेंट से प्रोटेक्ट करने के लिए। जैसे कपड़ों में ताकत होती है, आप शर्ट एकदम हैवी पहनो आपको ठंड नहीं लगेगी, आप ब्लेजर पहन लो आपको बिल्कुल वो ठंड नहीं लगेगी। सही बात। आप स्नोफॉल के टाइम चले जाओ वहाँ पे आप ये स्वेटर वगैरह पहनो आपको बिल्कुल ठंड नहीं लगेगी। वैसे इंसुलेशन होता है वायर्स एंड केबल्स में। आप PVC बेस, जितने भी ब्रांडेड केबल्स आते हैं सब PVC बेस आती है एंड दे आर जस्ट पुटिंग देयर टैगलाइन दे FR and FRSH. We are giving FR cables and we are giving FRSH cables with live test even. अच्छा, We are giving wires and cables even with test reports. वाह जहाँ पे हमारी कॉपर की इवन क्वालिटी 99.95% है। वाह, सुपर। We are giving copper quality plus we are giving advanced level of advanced 3 layer covering to our wires and cables. वाह। उसकी वजह से 2 बेनिफिट है। एक तो जो शॉर्ट सर्किट होगा वहीं ब्रेक हो जाएगा, फायर क्या ही नहीं होगी। फायर क्या ही नहीं हुआ तो सेकंड बेनिफिट है कि भाई फर्नीचर जलेगा ही नहीं। और थर्ड थिंग इज कि जहाँ फायर नहीं आके क्या ही होगी, फर्नीचर नहीं जलेगा तो लो स्मोक होगी नहीं, तो हेल्थ भी बचेगी, पैसा भी बचेगा, घर भी बचेगा अपना। सो दैट्स व्हाई वी आर सेइंग आप सिर्फ इलेक्ट्रिशियन के भरोसे या कोई फ्रेंड के भरोसे या कोई इलेक्ट्रिक शॉप के भरोसे मत रहो।
बट यू शुड नो द बेसिक थिंग भाई, हमारे अपने घर में क्या लगाने वाले हैं हम। हाँ, आपने जैसे बोला 36,000 स्क्वायर स्क्वायर फुट के बीच में हाँ, हम लोग बैठे हैं ओनली इन 2 BHK। ओनली इन 2 अब 3 BHK जाओ, आप इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस ज़्यादा लगाओ तो समझो 50,000 स्क्वायर फीट भी हो सकता है, 50,000 मीटर्स भी हो सकता है। आपको अगर बेड पे भी स्विच चाहिए, सामने भी स्विच चाहिए, एक ही स्विच से सब कुछ बंद हो तो केबल्स उतनी ज़्यादा आएगी। ट्रू। हम पीओपी करते हैं, पीओपी के अंदर कितनी वायर्स होती है किसी को नहीं पता है, क्योंकि जब वायरिंग स्टेज आता है ना तब ओनर घर पे होता ही नहीं है। ओनर्स कब आएगा घर देखने इंटीरियर का वर्क, जब फाइनल फिनिशिंग होगी। सो बात ऐसी है कि अंदर क्या है दैट मैटर्स। वाह, वो पूरा फर्नीचर, इवन योर हाउस लाइफ, एवरीथिंग इज डिपेंड्स ऑन इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट्स एंड इलेक्ट्रिक वायर्स। और हम लोग तो शायद पूरे दिन बाहर ही होते हैं, लेकिन जो घर में बच्चे होते हैं, वाइफ होती है, तो वो लोग को तो हम अगर कोई भी सादा वायर डाल देंगे तो एक्चुअली तो हम लोग उनको परेशानी में नहीं डाल रहे हैं। चलो मैं आपको यही बढ़िया एग्जांपल बताता हूँ, मैं खुद के घर का ही एग्जांपल है। वो होते हैं ना भाई, हम बोलते हैं हैंगिंग लाइट्स लगाओ। हॉल है, हैंगिंग लाइट्स तो लगानी पड़ेगी तो ही चमकेगा घर। अब हैंगिंग लाइट फुल नाइट चालू है गई, अगेन सेकेंड डे ऑल्सो इट वॉज कंटिन्यू। तो वहाँ पे SMPS आता है, SMPS बस्ट हुआ, धुआं निकलने लगा। हमारे घर वाले डर गए, आग लग गई। फिर मेरे को फ़ोन आई, हम फैक्ट्री पे थे, कि यार घर पे POP में आग लग गई है। मतलब हो ही नहीं सकता, केबल्स अपनी है तो हो ही नहीं सकता। मैंने इलेक्ट्रिशियन को फ़ोन किया, जा घर पे देख क्या हुआ है। ही ओनली सेड वन थिंग कि ये केबल पता नहीं आपने कौन सी डाली है, ये फायर क्या ही नहीं हुई है, वरना आज तक तो ये SMPS बस्ट होने के चक्कर में पूरा घर जल जाते हैं। क्या बात। इट वॉज अ लाइव केस ऑफ माई फैमिली इवन। इसके लिए हम लोगों को आज बोलते हैं कि डोंट जस्ट गो ऑन बेस ऑफ नेम। नाउ इट्स टाइम, आपको टेक्निकल नॉलेज होना चाहिए। True. आप जितना फर्नीचर के टाइम आप प्लाई सिलेक्ट करने के टाइम लगाते हो कि भाई मेरे को टर्मिनेट्स प्रूफ चाहिए, वाटर प्रूफ चाहिए, आप जब कलर लगाते हो तो आप क्या बोलते हो भाई पपड़ी निकले नहीं। सॉल्ट, अगर सॉल्टेड वाटर है तो आप क्या बोलोगे बेज नहीं आवे। वैसे ही वायर्स एंड केबल्स लगाने के टाइम पे सबसे पहली चीज़ ये होनी चाहिए भाई, इट शुड बी FRLS एंड जीरो हाइलोजन केबल्स। अच्छा, सो बीइंग अ CA, बीइंग अ बिजनेसमैन, आपको क्या लग रहा है कि 999 केबल्स आज से 5 साल 7 साल बाद कहाँ पे होगी? हर घर में 999 केबल्स का ही वायर होगा। वाह, शॉर्ट एंड स्वीट, और 6 मार दिया आपने। ओनली सिंगल क्वेश्चन। मुझे 6 मारने से फिर से एक चीज़ याद आई कि यू आर बिग फैन ऑफ MS धोनी, राइट? यस, मेरी डॉटर का नाम भी मैंने इसके लिए माही रखा। वाह, ही इज ओनली वन पर्सन आई फॉलो हिम। वो वही बोलता है कि बेस्ट कहो, डू द बेस्ट, बी द बेस्ट, एंड दैट इज ओनली आवर थिंग। हम जो भी बनाएंगे बेस्ट ही बनाएंगे, नहीं बनाएंगे तो नहीं बनाएंगे। फिर स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर, जो करना है तो अच्छा ही कर रहा है, वरना करना तो नहीं करना है, सिंपल। वाह वाह वाह, सुपर थॉट। कब महेंद्र सिंह धोनी को ऑन बोर्ड ले रहे हो? बस जल्दी। सीरियसली? So I guess this is your vision. Yeah, it is my vision to be with to have a collaboration with him, to work with him, and to have a business partner like him. Wow. So this is the power of Mahendra Singh Dhoni, and this is the power of youth. कि वो एम भी जो कर रहे हैं, वो एम ऐसा कर रहे हैं कि मुझे जो मैं जिसको आइडियल मान रहा हूँ मैं उसी के साथ काम करूँगा। उनके पास कितने ऑप्शंस आज के दिन में हो सकते हैं कि महेंद्र सिंह धोनी को ना आइडियल मान के और कितने लोगों को मान सकते हैं और कितने लोगों को ऑन बोर्ड ले सकते हैं फॉर हिज मार्केटिंग एंड ब्रांडिंग। बट आप स्ट्रेट फॉरवर्ड बोल रहे हो, करेंगे तो महेंद्र सिंह धोनी के साथ ही करेंगे, वरना नहीं करेंगे, राइट? यस। वाह वाह वाह, सुपर। सो एक मुझे एक चीज़ और बताइए कि ये इंडस्ट्री कितनी बड़ी है? 999 केबल्स जो एक है ब्रांड, ये केबल्स एंड वायर्स की इंडस्ट्री कितनी बड़ी है? वायर्स एंड केबल्स की इंडस्ट्री बोलते हैं ना, स्काई इज लिमिट। अच्छा, इतनी बड़ी इंडस्ट्री है। आपको डेली अप्लायंसेस में केबल चाहिए, आप नॉर्मल बैग लेके जाओ, ऑटो में जहाँ पे स्टॉप करोगे हर गली में आपको इलेक्ट्रिक की शॉप मिलेगी। ट्रू। सो राइट फ्रॉम छोटे रिटेलर्स से लेके बड़े गवर्नमेंट टेंडर्स तक, नाउ इवन कंट्री टू कंट्री सबमरीन केबल्स आर स्टार्ट हो गए अभी तो। सो स्काई इज अ लिमिट, एंड काफ़ी कम मैन्युफैक्चरर्स है हम जैसे जो प्रॉपर क्वालिटी बेस ही बिलीव करते हैं। सो आपने बोला कि बहुत कम मैन्युफैक्चरर हैं, तो कंपटीशन कम है कि बहुत ज़्यादा है? आप चीज़ अच्छी बनाओ तो कोई कंपटीशन नहीं है।
सही बात है। आप कंपटीशन करने जाओगे तो आपको क्वालिटी डैमेज करनी पड़ेगी, तो आपकी गुडविल बनी नहीं पाएगी। इट इज़ ओनली फॉर बिजनेस। अगर आपको अपनी ब्रांड बनानी है सो यू हैव टू गो फॉर क्वालिटी। यस, जहाँ क्वालिटी है वहाँ तो कोई कंपटीशन ही नहीं है। कंपटीशन ही नहीं है। Simple मतलब चीज़ वो आपने आपका मार्केट क्रैक करके रखा हुआ है कि अगर मैं क्वालिटी दे रहा हूँ तो मेरे एक्स प्राइस हैं, और अगर आप बोलो कि भाई मुझे तो वाई प्राइस में कुछ चीज़ें मिल रही है तो आप बोल दो कि भाई तो फिर वहीं से ले लो। हाँ, go for क्वालिटी it, चाहिए simple। तो मुझे हाँ। 999 केबल्स लो। वाओ, सो कितने स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर है उनके पास। उन्होंने पूरा बिजनेस डाइल्यूट कर लिया होगा अपने अंदर, और सबसे पहले क्वेश्चन से एक ही चीज़ बाहर आ रही है, दैट इज़ क्वालिटी, क्वालिटी, क्वालिटी एंड क्वालिटी। कंपटीशन आज जितना है अगले 5 साल में उससे 10 गुना बढ़ेगा। 10 गुना बढ़ेगा। आप अगर क्वालिटी सस्टेन करते हो सो यू विल सस्टेन इन द मार्केट। Wow. इट इज़ अ सिंपल थ्योरी। सो आपकी इंडस्ट्री में ऐसा भी तो होता होगा ना कि लोग रेट कट करने के लिए या कुछ और चीज़ें करने के लिए कुछ ना कुछ चोरी करते होंगे। होता है। इवन आप ब्रांडेड केबल्स में जाओ, मीटर मार्किंग नहीं है। अब Meter marking? मीटर्स मार्किंग। मीटर्स में एवरी केबल पे, एवरी मीटर पे मीटर मार्किंग कंपल्सरी होनी चाहिए, तभी पता चले कि वो बंडल जो आप प्राइस पे कर रहे हो 90 मीटर की पे करो, 80 मीटर की पे करो कि 70 मीटर्स की पे कर रहे हो। अच्छा, इट इज़ अवर केबल विच गिव्स यू कंप्लीट मीटर मार्किंग। हर मीटर पे हमारा नाम आएगा, सीरियल नंबर आएगा एंड मीटर आएगा, कितने मीटर, सपोज 1 to लेके 90 तक कंप्लीट मीटर मार्किंग आएगी। इवन काफ़ी सारी कंपनीज में तो ऐसा भी होता है जहाँ भाई 1 मीटर होता है 39 सेंटीमीटर का, दे गो फॉर 1 मीटर 38 सेंटीमीटर का बना देते हैं, तो 2 मीटर का उसमें चोरी हो गई। 90 की जगह आपको 88 मीटर दो तो 2 मीटर की चोरी हो गई। मतलब चोरी करने वाले कैसे भी चोरी कर ही ले रहे हैं। देखो, चोरी करने वाले तो चोर कहीं ऑब्वियसली कहीं से भी वो लोग कर लेंगे, उनको सिर्फ ऑप्शन चाहिए। और क्लाइंट ऐसा सोचता है कि भाई चलो उसमें क्या है, और क्लाइंट को तो एग्जैक्टली मालूम ही नहीं होता होगा, क्योंकि वो इलेक्ट्रिशियन या तो फिर शॉपकीपर के ऊपर ज़्यादा फोकस करके बोल ले लेता होगा। एक्चुअली जब केबल्स घर में अंदर जाते हैं ना, तो किसी को नहीं पता 90 मीटर गए कि 88 मीटर गया कि 85 मीटर गया। वायरमैन तो वायर खींचेगा, लास्ट से उसको पता ही नहीं चल 90 मीटर की क्या है। हाँ, सही बात है। जब तक वो कॉइल पे मीटर मार्किंग नहीं दिखेगा हाँ, तब तक उसको पता ही नहीं पता चलेगा। ही नहीं चलेगा। 1 to 90, अगर उसको फर्स्ट पे 1 दिख गया, लास्ट में 90 दिख गया, सो ही विल से हाँ इट इज़ 90 मीटर। जब उसे मीटर मार्किंग ही नहीं है तो वो क्या अज्यूम करेगा? क्या क्या करेगा? बहुत सारी बातें ऐसी भी होती है भाई, सपोज वायरमैन को 5 वायर एक साथ खींचने हैं, तो 5 छेड़े एक साथ उठाएगा, 5 वायर एक साथ उठाएगा। हाँ, वो पूरी पाइपिंग कर देता है, फिर देखता है यार एक केबल 2 मीटर शॉर्ट पड़ गई, 1 मीटर शॉर्ट पड़ गई, बाकी ब्रांडेड में जाए तो हाँ। हमारी उनको 5 के 5 एक साथ आएगी। सो नाउ वायरमैन आर सजेस्टिंग टू पीपल टू गो फॉर 999, गो फॉर 999 केबल्स। सो अल्टीमेट क्वालिटी वर्क्स। क्वालिटी वर्क्स, क्वालिटी कंसेप्ट एंड क्वालिटी कंसिस्टेंट, तीनों वर्क करते हैं। तीनों वर्क करते हैं। हाँ, सही बात है। राइट। सो आपने आज के पॉडकास्ट में देखा मिस्टर कन्हैया पहलवानी जी को, जो अल्टीमेट मान रहे हैं सिर्फ क्वालिटी वर्क्स में। क्वालिटी चाहिए तो ही 999 केबल है आपके लिए, वरना तो गांव में हज़ारों लाखों केबल वाले लोग हैं, हज़ारों लाखों चीज़ें बनाने वाले लोग हैं। बट अगर आपके पास क्वालिटी है तो आपकी ब्रांड ऑटोमेटिक ही नाम कर जाएगी, आपका काम ऑटोमेटिक ही बढ़ जाएगा। राइट? यस। सो थैंक यू सो मच मिस्टर कन्हैया, अपने आज के पॉडकास्ट में बहुत सारे इंसाइट्स वायर्स एंड केबल इंडस्ट्री के रिगार्डिंग आपने दिए। होप अवर ऑल द व्यूअर्स वुड लव टू वॉच दैट। थैंक यू सो मच। थैंक यू।